जरा आप गौर करें, हमारा अकीदा यह है, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर तशरीफ फरमाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जो हिस्सा मिला हुआ है वो हिस्सा अर्श आज़म से भी ऊंचा रुतबा रखता है। मैं शेर में पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए कि आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का। आप लोग जरा सा बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। कि आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का, आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का, आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का। कि आओ बतलाओ तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का, अर्शे आज़म अर्शे आज़म अर्शे आज़म से भी अफजल ये मेरा ईमान है, अर्शे आज़म से है अफजल ये मेरा ईमान है, अर्शे आज़म से है अफजल ये मेरा ईमान है। अब ये शरीयत, ये दीन, ये धर्म जो हमें और आपको मिला है, ये कोई हम और आप अपने तौर पर इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो दीन है जिस दीन को अल्लाह ने पसंद किया। ये वो दीन है जिस दीन को अल्लाह ने पसंद किया। ये वो दीन है जिसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। जिसने इस दीन को माना वो इंसान, जिसने इस दीन पर अमल किया वो इंसान, और जो इसके अंदर दखल अंदाजी करे वो शैतान। ये दीन वो है, मैंने कहा ये दीन वो है जिसे अल्लाह पसंद करता। आइए कुरान करीम के अंदर हम और आप देखते हैं, कुरान अजीम के अंदर खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जिस इंसान ने इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन, कोई दूसरा धर्म इख्तियार किया, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा। पता चला ये दीन वो दीन है जिसे अल्लाह ने पसंद किया। ये दीन वो दीन है जिसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। शायर कहता है, इस दीन को कबूल करने वाला असल इंसान, और जो इस दीन के अंदर इनहिराफ करने की कोशिश करे, चेंजिंग लाने की कोशिश करे, वो इंसानों का काम हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ये उस अल्लाह का कलाम है, ये उस अल्लाह का दिया हुआ दीन है जो अहकमुल हाकिमीन है, जो शहनशाहों का शहनशाह है। शायर कहता है कि है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, बातचीत कीजिएगा तो कैसे होगा। है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, है शरीयत जिंदगी का जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता। जो दखल दे, जो दखल दे, जो दखल दे, है शरीयत जिंदगी का एक मुकम्मल
अमल ज़ाब्ता, जो शरीयत में दखल दे वो बड़ा शैतान है। जो शरीयत में दखल दे वो बड़ा शैतान है। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, ताजदारे रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी बिल्कुल साफ़ो शफ़ाफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अदल कायम करते हैं, इंसाफ कायम करते हैं। मोहम्मद अरबी के मानने वाले सहाबा का भी वही हाल है। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल इंसाफ से कौन ना वाकिफ होगा। फारूक आज़म ने जैसी सल्तनत संभाली, जैसी हुकूमत संभाली, आज उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। रिवायत के अंदर आता है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से चल रहे, पता चलता है अंदर से एक कराहने की आवाज़ आती है, घर से एक कराहने की आवाज़ आती है। एक बाहर नौजवान रो रहा होता है। हज़रत फारूक आज़म सामने आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं ऐ फारूक आज़म, मेरी बीवी दर्द से में मुब्तला है, कोई इनके पास मौजूद नहीं और बच्चे की विलादत का वक्त है, बहुत परेशान हाल है, क्या किया जाए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से अपने घर वापस लौटते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो, एक नौजवान की बीवी दर्द सेह के अंदर मुब्तला है, आज नेकी कमाने का वक़्त है, चाहे रात का जो भी हिस्सा गुजर रहा हो, ये नेकी कमाने का वक्त है, चलो ज़रा उनके इस तकलीफ़ के अंदर शामिल हो जाएं। हज़रत फारूक आज़म की बीवी कुछ कपड़ा लेती है, तेल लेती है और अपने हाथों से वहां पे पहुंच करके उस औरत के घर में जाती है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर पे छोड़ देते हैं और बाहर हज़रत फारूक आज़म उस नौजवान से गुफ्तगू करने लगते हैं। इनकी बीवी अंदर जाती है और उनके गम में शरीक होकर के उनका सारा काम कर देती है, यहाँ तक के बच्चे की विलादत होती है। हज़रत फारूक आज़म की बीवी आवाज़ लगाती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, खुशखबरी सुना दीजिए, बेटा पैदा हुआ। बतलाइए कितनी खुशी हुई होगी उस नौजवान को। तो जैसे ही वो नौजवान सुनता है कि ये अमीरुल मोमिनीन है, हज़रत उमर की ज़ात है, वो थर्रा जाता है और वो कहता है कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो सबों का खादिम हूँ, मुझे तो अमीर आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो असल खादिम बना हूँ। मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, रातों रात गश्त करते हैं और लोगों के हाल के बाज़ पुरस करते रहते हैं, हालात दरियाफ्त करते रहते हैं, कहीं पे कोई परेशान हाल तो नहीं। कभी ऐसा भी हो रहा है अपने खादिम को वो रुतबा देते हैं, वो मर्तबा देते हैं, कायनात में कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। अपने खादिम को ऊंचा रुतबा देते हैं, ऊंट पर बैठा खादिम को बैठाया ऊंट पर और हज़रत फारूक आज़म खुद पैदल चल रहे हैं। जाहिर है ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आज के हुक्मरान हज़रत उमर के दौर को पढ़ लेवे तो समझ में आवे कि वो अमीरुल मोमिनीन कैसे थे, वो दारुस सल्तनत को संभालने वाले कैसे थे, जो रियाया के हाल की खबरगिरी क्या करते थे। शायर कहता है, सल्तनत चलती है कैसे तुम उमर से पूछ लो। आप लोग को नींद तो नहीं आ गई? तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। चूँकि रात जब ज़्यादा होने लगती है और मुझे तो ये भी पता हुआ कि यहाँ मिलाद बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को सुनने का मूड नहीं बन पाता है। लेकिन मैं तो आपके सामने पहले ही बात रखा, चाहे 2-3 आदमी हो। हज़रत काजी इमरान साहब दामत बरकातुहुम फरमाया करते हैं कि
मैं तो सबक पढ़ाता हूँ, सामने दो आदमी भी अगर वो गौर से सुनने वाला हो तो मैं पूरी तकरीर उनके सामने कर दूँ। तो आप लोग सुनिए और जाग करके सुनिए, वरना कहने वाला कुछ कहेगा और सुनने में कुछ से कुछ समझ में बात आ जाएगी। शायर कहता है कि सल्तनत चलती है कैसे तुम उम्र से पूछ लो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सल्तनत चलती है कैसे तुम उम्र से पूछ लो। सल्तनत चलती है कैसे तुम उम्र से पूछ लो। सल्तनत चलती है कैसे सल्तनत चलती है कैसे तुम उम्र से पूछ लो। तुम उम्र से पूछ लो। ऊंट पर खादिम है पैदल वक्त का सुल्तान है। ऊंट पर खादिम है पैदल वक्त का सुल्तान है। ऊंट पर खादिम है पैदल वक्त का सुल्तान है। मेरे प्यारे मुस्तफा के कितने आला शान है।